जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं हमेशा की तरह जगन्नाथ महाप्रभु जी के अलौकिक लीलाओं में से एक लीला की कथा जो है वो है 22 सीढ़ियाँ, जिसको 22 पहाच कहते हैं, 22 पावच कहते हैं, बहिस्थ पावच कहते हैं। तो उस 22 सीढ़ियाँ के बारे जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वो 22 सीढ़ियाँ है कहाँ पे। आप आए जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य दरवाजा पूर्व दरवाजे के ओर से अगर हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले 22 सीढ़ी को एक के ऊपर एक होके हमें आगे जाना पड़ेगा। तो एक से लेकर एक जब हम आगे आगे पांव रखते हैं तो वहां पे अगर गिनती करेंगे वैसे तो 22 नहीं होगा, लेकिन कुछ बाएं साइड और कुछ दाहिने साइड, जो दोनों को आप देखोगे मिला के वो 22 हो जाएंगे। दूसरी चीज, इसमें और भी बहुत सारे अलौकिक चीज है। सीधा गिनोगे तो 18 है, वो पहले 22 थी। 4 जो नीचे दबी हुई है, 4 सीढ़ियां नीचे दबी हुई है। कुछ पहले जैसे जाएंगे 6 फीट का है और उसका जो ऊंचाई है आपके 6 इंच के ऊंचाई मिलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कितना अक्षर हुआ जरा गिनती कीजिए, 22। तो 22 सीढ़ी एक से एक लेकर हम जो आगे पांव रखते हुए जाएंगे तो अपने आप हमारे ये मंत्र जो है पठन हो जाता है। उस मंत्र को पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है जब हम 22 सीढ़ी आगे पार होते हैं। अपने जानते हैं 10 अवतार की उनकी पांव की संख्या आप मिलाओगे वो 22 है, यानी कि 10 अवतारों का प्रणाम हमारे अपने आप हो ही जाता है। और उसी 22 सीढ़ी में चौथा पहाच में या चौथा सीढ़ी में बाएं साइड में बैठे हुए काशी विश्वनाथ, विद्यानगरी काशी विश्वनाथ आए हैं एक भक्तों की भाव से वहां बैठे हुए, तो भक्ति भाव अपने आप जागृत हो जाती है। और दूसरी चीज, आप उस 22 सीढ़ी इसीलिए हम दर्शन करते हैं और वो पूरे पत्थर में बना हुआ है। पत्थर के अंदर कई सारी चीज होती है पत्थर में, तो इस पत्थर को मंकी स्टोन कहा जाता है, ये पत्थर का नाम। और इसको पॉलिशी करके एक के ऊपर एक वो स्टेप बनाया हुआ है। और एक ताज्जुब की बात है, जैसे किसी बच्चों की कुछ बीमारी होती है और वो बीमारी बहुत सारे अस्पताल हम घूम गए, बहुत दवा दारू किए, बहुत हाकिम दिखाए, लेकिन उसका सही नहीं हो रहा है। भगवान जगन्नाथ जी के समर्पण हो गए, हाथ उठा लिए, हाथ खड़े कर दिए। तो बाद में पता चला जब ये किसी पंडा जी को आप बोले कि ऐसे ऐसे मैंने मानसिक किया और इसका सही हो गया, तो अब क्या करूं, आपको पता नहीं है मैं क्या करूं, तो वो क्या कहेंगे पता है, चल यहां पे उसको गिरा दे। वो पूरा ऊपर से हाथ जोड़ के धीरे धीरे उस बच्चा, बहुत बड़े भी आप देखोगे, बहुत बड़े लोग भी, बहुत सारे मानसिक पूर्ण होता है, शरीर हो गया, बहुत सारे ऐसे धन कामना हो गया, बहुत सारे मनोकामना पूरी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो 22 सीढ़ी में गिर के धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक आ जाते हैं हाथ जोड़ते हुए। उस 22 सीढ़ी की महत्व तो बहुत है। 22 पापों का क्षय होता है 22 सीढ़ी चढ़ने पर। और सबसे बड़ी आनंद की बात यह है, उसके साइड में आनंद बाजार है जो महाप्रसाद आपको मिलता है। और दूसरी साइड जब सीधे आप जाएंगे बाएं साइड में देखोगे तो वो है रसोई घर, यानी कि जगन्नाथ जी के किचन रूम, है ना। तो जगन्नाथ जी जितने लीला करते हैं, स्वयं लीला 2 ही है। स्नान मंडप में आते हैं तो आनंद बाजार होकर स्नान मंडप में बैठते हैं। जो रथ यात्रा में आते हैं वो उसी रास्ते में 22 सीढ़ी देके वो उतरते हैं और जाने के टाइम में उसी सीढ़ी से ही वो जाते हैं। तो उस सीढ़ी को महान माना जाता है। कुछ नहीं है, थोड़ा साइड में बैठ जाएंगे, दर्शन करके आ गए
तो उस 22 साइड बहुत प्रशस्त है, तो एक साइड में होके हम लोग क्या करते हैं ना, वहां पे थोड़ा बैठ जाते हैं। जब हम बैठ जाते हैं बड़ी सुकून मिलती है। 22 पापों का तो क्षय होता ही होता है। ये माना जाता है कई जन्मों तक यम यंत्रणा हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करती है। यानी कि यमदंड हमें मतलब ही नहीं है कि हम ये यमदंड को झेलेंगे। यमराज खुद यहां पे माथा झुका के जगह ही छोड़ के चले गए। इसके लिए इस जगह को ये कहा जाता है कि यहां पे पाप मुक्ति क्षेत्र। तो इसी के साथ हम इस कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन कहीं जाना मत, लगे रहना जय जगन्नाथ टीवी से। एक अलौकिक जो आप जगन्नाथ जी के बारे जानने के लिए पाएंगे, देखने के लिए पाएंगे। शायद जगन्नाथ जी को पूरे समर्पित चैनल कहीं नहीं मिलेगा भारत, जो जगन्नाथ धाम से मिलेगा। चारों धाम से एक श्रेष्ठ धाम जगन्नाथ धाम। जुड़े रहिए, आनंद से आप दर्शन कीजिए। आइए 22 सीढ़ी होके रत्न सिंहासन में महाप्रभु जी के दर्शन कीजिए। इसी के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया कहे आप जैसा। एक स्वर में आइए बोलते हैं जय जगन्नाथ।